नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। लेकिन जब से यह सरकार आई है, ईडी का मतलब ही बदल गया है। अब ईडी का मतलब है कि जो व्यक्ति सच्चाई का साथ देगा, सच बोलेगा, सरकार से प्रश्न करेगा, सरकार से कोई प्रश्न पूछेगा, उस पर सरकार इशारा करते ही ईडी कार्रवाई करेगी। अन्यथा कितने ही बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन पर बहुत सारे केस हैं, नए से नए केस हैं, लेकिन ईडी उनके पास तक नहीं फटकती। ईडी और सीबीआई एक इन पर देश का भरोसा था, ये भी गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। जो भी विपक्ष के नेता लोग हैं, यदि देश की समस्या को उजागर करते हैं तो उनको ईडी और सीबीआई घेर लेती है। साथियों, मोदी जी को पता चल गया है कि मेरे झूठ का ढोल फट गया जो है। अब वो आदमी का झूठ कब तक चलेगा? पूरे देश को मालूम पड़ गया है, मोदी जी को मालूम पड़ेगा कि मेरे झूठ अब नहीं चलेगा। शर्मनाक बात है। इन बातों को ध्यान में रखते मैं जनता से अपील करूंगा, सभी भारतवासियों को और यहाँ पर है कि आगे ऐसी सरकार को नहीं बनाना चाहिए। अच्छी कोई सरकार आए जिससे जनहित का ध्यान देते हुए विकास करे, सबकी समस्या सुने, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखे और रोजगार का है इसका ध्यान रखे, विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो इसी पे यही कहूँगा, कुछ सत्ता पक्ष के नेता हैं जिन पे कई मुकदमे कायम हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और संजय सिंह को सच्चाई, देश के सामने सच्चाई बोलने का ये परिणाम मिला है कि वो राज्यसभा में अपने सच्चे और मतलब तथ्यों के आधार पे जो राज्यसभा में बात रखते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, ईडी, सीबीआई या अन्य तरीके की जो एजेंसियां हैं जिनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसको देखते हुए आज हम उपस्थित हैं आगरा के श्रीनगर धर्मोदय बुद्ध विहार के इस गार्डन में, जहाँ पर भारत देश के समाजसेवी भी उपस्थित हैं। और जिस प्रकार से जो विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उसी को देखते हुए जो सत्ताधारी नेता हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, रमेश बिधूड़ी जी हैं और अन्य जो नेता हैं बीजेपी के, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी प्रकार से एक जो हाथरस में एक घटना घटित हुई थी हमारे देश की बेटी के साथ में, उसके साथ में जो रेप का जो आरोपी है वो जेल में है, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया है उस आरोपी के घर पर। तो उसे देखते हुए आज हम अपने देश के समाजसेवियों से जानना चाहेंगे, क्या जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को एहसास होने लगा है कि वो हारने वाले हैं? और इसी प्रकार से जो राम मंदिर जो बन रहा है, उसको देखते हुए अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है और उसका उद्घाटन होने वाला है चुनाव से पहले। तो क्या मोदी जी को एहसास होने लगा है कि वो अगली बार चुनाव जीत कर नहीं आने वाले हैं? इसी कारण से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से जो सत्ताधारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, विपक्षी दलों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनके ऊपर रेप का केस था और महिला उत्पीड़न का केस है, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, और अन्य तरीके के वो नेता भी हैं बीजेपी के, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? चलो अमित जी, आपको और आपके रेंजर टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, साधुवाद कि आप नए नए मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच आते रहते हैं और हमारे जो विचार हैं वो आप हमसे बुलवा करके जनता के बीच उनको प्रचार और प्रसार करते हैं, जिससे जनता कुछ जागरूक हो। देश में ईडी कोई नया नहीं है, वो पहले से ही है
और वो अपना कार्रवाई जिस प्रकार उनको करनी चाहिए थी, एक स्वतंत्र रूप से हमेशा के लिए वो कार्रवाई करती थी। जो भी करप्ट थे या जिनके खिलाफ़ कोई केस होता था, उन पर वो अपने हिसाब से हमेशा कार्रवाई करती रहती थी। लेकिन जब से यह सरकार आई है, ईडी का मतलब ही बदल गया है। अब ईडी का मतलब है कि जो व्यक्ति सच्चाई का साथ देगा, सच बोलेगा, सरकार से प्रश्न करेगा, सरकार से कोई प्रश्न पूछेगा, उस पर सरकार इशारा करते ही ईडी कार्रवाई करेगी। अन्यथा कितने ही बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन पर बहुत सारे केस हैं, नए से नए केस हैं, लेकिन ईडी उनके पास तक नहीं फटकती। मतलब वो अपना काम नहीं करती जी। ईडी जो है वो अपना काम न करके, एक समझ लो कि क्या उनको कहें अच्छा नहीं लगता कि एक चपरासी के तौर पर काम कर रही है कि अफसर ने कहा हाँ भाई पानी पिला दो, बस फटाफट दौड़ा गया और गिलास भर करके लाया और दे दिया, लो सर पानी पियो। वही काम अब ईडी कर रही है। ऊपर से इशारा मिला, हाँ भाई उसके घर जाओ, तुरंत दौड़ी हुई उसके घर जाएगी। अब करंट में जो संजय सिंह का केस है, आप देखेंगे जिसमें जो आरोपी हैं वे जेल में बंद हैं, लेकिन उनको किसी तरह से अभी 3 तारीख को ही मनाया। किस लिए मनाया कि आप सरकारी गवाह बन जाओ, सरकारी गवाह बनने के एवज में आपको इनाम दिया जाएगा कि आपके जो केस हैं वो आपसे हटा करके आपको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। और हमसे जो प्रश्न कर रहा है, जो संसद में दहाड़ रहा है, संसद में जो सच्चाई बोल रहा है, संसद के माध्यम से जनता को बता रहा है कि सरकार क्या कर रही है, उस व्यक्ति को उनके द्वारा पकड़ करके जेल में डाला जाएगा। तो ईडी अपने दिमाग से या अपनी सोच से या अपनी इंटेलिजेंसी से, जबकि हमारे इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर ईडी में हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे, वो दबाव में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आज कितने भी बड़े घोटाले कर ले और रात को ही वो भाजपा में शामिल हो जाए, तो सुबह उसके जितने भी घोटाले वो सब जीरो हो जाएंगे। और विपक्ष में रहते हुए अगर वो छोटा सा भी कोई काम कर दे, तो उस काम को पहाड़ की तरह, जो हमारे यहाँ का मुख्य स्ट्रीम मीडिया है, वो ऐसे उछालेगा, पता नहीं वो क्या देश को लेके भाग गया। जबकि जो देश को लेकर के भाग गए, उनका कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक शब्द तक नहीं कहता, उनके विषय में सरकार से एक प्रश्न नहीं करता कि ये लोग कैसे भागे, क्यों भागे, कहाँ हैं, इन पर क्या कार्रवाई होनी है और कैसे इनसे पैसा वापस लिया जाए। एक कोई प्रश्न नहीं करेगा। केवल विपक्ष से प्रश्न करेंगे कि सरकार ये अच्छा काम कर रही है, तुम ऐसा अड़ंगा डाल रहे हो। तो मतलब उल्टा हो रहा है। जिससे पूछना चाहिए उसको नहीं पूछना, जिससे नहीं पूछना चाहिए उससे पूछना है। आज अगर बहन मायावती जी सच्ची ईमानदारी से, सच्ची मेहनत से कार्य नहीं करती, तो आज भी यूपी में उनकी सरकार होती। उन्होंने अपने किसी भी मंत्री को छोटी सी गलती पर अपने घर तक से उनको अरेस्ट कराया जी। और इस कारण जो उनके मंत्री थे, जो उनके वफादार थे, उनसे नाराज़ हुए। आज ही अगर ये सरकार ऐसा करा दे कि जिनके जितने भ्रष्ट मंत्री हैं उन सबको ईडी के हवाले कर दे, कल ही इनकी कुर्सी न गिर जाए। लेकिन इनको पता है कि चाहे जितने मर्जी भ्रष्ट हों, लेकिन भ्रष्ट भी पावर में हैं और हमारी संसद का मजबूरी है, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक वो आरोपी नहीं है, वो केवल उनके ऊपर केस है, लेकिन वो दंडनीय नहीं है। जब उनको दंड मिलेगा तभी उनको हटा सकते हैं। तो ये सब देश में वही चल रहा है कि एक व्यक्ति पूरी भैंस के झुंड को हाँक रहा है और वो सब भैंसें ऐसी हैं जो उनके इशारों को मान रही हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या और भी जो एजेंसियां हैं जिनको हम स्वतंत्र एजेंसियां कहते हैं, वो स्वतंत्र कोई नहीं है, वो केवल चपरासी मात्र बन के रह गई हैं। भाई यही हमारा कहना है। तो उनको कम से कम भगवान सद्बुद्धि दे, तथागत बौद्ध उन्हें एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, जिससे वो सही रास्ते पर आएँ और अपने कार्य को अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पद के अनुसार करें। यही हमारा कहना। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस प्रकार से जो चल रहा है हमारे देश के अंदर,
जो सरकार के द्वारा जो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है और पक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं जिन पर ब्रजभूषण शरण सिंह, रमेश बिधूड़ी जी या अन्य और भी बहुत सारे नेता हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मोदय बुद्ध विहार में भाई अमित बुलसन, आपका बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज देश में अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू हो गई है। जब बीजेपी सरकार आती है, ये संविधान का पालन नहीं करती। नई संसद का इसने उद्घाटन किया, दलित राष्ट्रपति नहीं बुलाया और भारत का राष्ट्र ने जो अशोक स्तंभ को न रख के इसने शंकुल रखा। और उसी दिन दिल्ली में जो हमारी महिलाएं थीं जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उत्पीड़न केस में बैठी हुई थी, उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो ये संगोल नहीं है, ये सेम गोल है। और ये ब्रजभूषण सिंह है, ये बीजेपी का इतिहास रहा है। जो दलितों का मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, आग बोलेगा, उसका प्रमोशन होगा। अभी नई संसद में रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद कुमार दानसली के खिलाफ इतने झेर घोला, आप सब बोले कि आज तक के इतिहास में संसद में किसी दुनिया में किसी देश में नहीं बोले गए। लेकिन बीजेपी ने उसका सम्मान किया और राजस्थान में टोंक जिले का प्रभारी बना कर भेज दिया। ब्रजभूषण सिंह है, देश की एथलीट महिलाएं, रजिस्टर्ड महिलाएं जो है ब्रजभूषण के खिलाफ काफ़ी देर बैठी रहीं और उन्हीं के पास जुल्म ज्यादती की शिकार हुई और ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर है, जब वो तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया में आए थे, गुजरात में आए थे, वहाँ पर दीवार खींची गई थी, तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को, मुसलमानों को खुल के गाली दी और उसका प्रमोशन कर दिया गया। तो देश में अब ये गोदी मीडिया है। मीडिया का मतलब है कि वो यदि सरकार गलती करती है तो सरकार से सवाल करे, लेकिन भारत में ये सारी गोदी मीडिया जो है सरकार से ना सवाल करके विपक्ष से सवाल करती है, जबकि उल्टा हो रहा है यहाँ पे। जो एक आध मीडिया है, सोशल मीडिया, कल उनके जो है उर्मिलेश अवसर शर्मा, 5-6 एजेंसी हैं, उन पर भी कल छापा मारा है। और ईडी और सीबीआई एक इन पर देश का भरोसा था, ये भी गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। जो भी विपक्ष के नेता लोग हैं, यदि देश की समस्या को उजागर करते हैं तो उनको ईडी और सीबीआई घेर लेती है। साथियों, मोदी जी को पता चल गया है कि मेरे झूठ का ढोल फट गया जो है। अब वो आदमी का झूठ कब तक चलेगा? पूरे देश को मालूम पड़ गया है, मोदी जी को मालूम पड़ेगा कि मेरे झूठ अब नहीं चलेगा। इसलिए राम मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, नई संसद का भी उद्घाटन कर दिया है जो है। तो हमें 24 में ये शपथ संकल्प लें, इन झूठे मक्का लोगों को जो संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में बात नहीं कर रहे थे, इनको किसी भी तरह हम सत्ता से बेदखल करें। और दिल्ली में हमारी दलित बहन डॉक्टर रितु सिंह 2 महीने से हड़ताल बैठी हुई हैं। उनके साथ में कॉलेज में जाती हुई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। उनकी प्रिंसिपल ने उनको जातिवाद की गाली दी और वो आज प्रिंसिपल पद बैठी हुई हैं और इन्हीं को जो है न्याय नहीं मिला, उनको भूख ताले बैठी हुई हैं। ये एक उदाहरण है। तो हमारे अधिकारियों के साथ में, हमारे समाज के साथ में यही हो रहा है। और साथियों, जो भी नेता हैं सरकार में, विपक्ष के नेता हैं, सभी पावरलेस हैं। दो ही लोग सरकार चला रहे हैं। यहाँ से नीरज मोदी, माल्या, सभी लोग पैसे करोड़ों अरबों लेकर भाग जाते हैं और वो पैसे विदेश से इनके चंदे भेज देते हैं और आरटीआई के तहत उस चंदे की जानकारी नहीं मिलती। इसलिए ये किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकते। अभी 34,000 करोड़ का जो है जीटीवी के मालिक सुभाष चंद्रा का इन्होंने जो है ऋण माफ़ किया है, लेकिन किसानों का ही नहीं कर सकते। ये दलित विरोधी हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, मैंने इतने एमपी और मिनिस्टर ओबीसी को बना दिए। तो इनको जात का जनगणना कराने में क्या परेशानी है? क्योंकि
इनकी सरकार सारी झूठ पर टिकी हुई है। अब तक ये लोग झूठ के आधार पर देश को बदलाते रहे हैं। अब इनके झूठ का पोल फट गया है जो है। अब इनको पता चला गया है कि भाई हम दोबारा नहीं आने वाले। इसीलिए ये साम दाम दंड भेद करके जो है हमारे नेताओं को जेल में बंद करके, उनकी आवाज़ बंद करके और संविधान का गला घोंट के ये द्वारा सत्ता मानना चाहते हैं। लेकिन इनके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, क्योंकि झूठ के कितने पैर होते हैं। ये 9 साल से राज कर रहे हैं झूठ बोल के जो है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया मनी मीडिया इन्हें खरीद रखा है। अब इनके हथकंडे सारे फेल हैं। ये इंडिया गठबंधन बना है जिसे ये घमंडिया कहते हैं। ये घमंडिया खुद ही घमंडियाँ हैं, ये इन्हें घमंड है। इसलिए ये सरकार चाहती है कि हमें द्वारा 5 साल में जनता के सामने जाना है, तो ऐसे गलत काम नहीं करते। लेकिन ये तानाशाही प्रवृत्ति से देश चला रहे हैं। अब इनका अंत निकट जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 24 के अगले इलेक्शन में ऐसे लोगों को, तानाशाह लोगों को, घमंडी लोगों को, जो लोकतंत्र को नहीं चाहते, इनको कैसे भी हमें सत्ता से बेदखल करना है और देश के गणतंत्र को सभी को बचाना है। और हम चाहते हैं कि अभी जनगणना होनी चाहिए जिससे मालूम पड़े, क्योंकि सारी राजनीति इनकी जाति पे है। तो जातिवाद जनगणना कराने में इनको क्या परेशानी है? क्योंकि इनका झूठ, क्योंकि ओबीसी का, दलितों का हक मारी कर रहे हैं जो है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसी विषय पर? जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये दमनात्मक कार्य कर रहे हैं, ये जनता किसी तरीके से इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब की बार 2024 के इलेक्शन में इनको सबको उखाड़ फेंके देगी। तो ये दमनात्मक कार्रवाई बंद करें, तभी जनता इनका सहयोग करेगी, अन्यथा सब इनका बहिष्कार करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? रेंजर टीवी और बोरसन साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद का आपने जो है देश हित में जनता की बातें जो है पूछते हैं और वो उनको आगे भेज देते हैं। वैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी हैं कि यह जो है अनुचित है, लेकिन जैसा मीडिया है हमारा जो चौथा स्तंभ है देश का, डेमोक्रेसी का, संविधान का, वो है मीडिया। हमारा मीडिया आजकल ऐसा हो गया है कि वो भी जो है जात पात में बट गया है। जो जिसे मोदी मीडिया बोलते हैं, उनका तो काम ऐसा ही है कि वह ऊपर से सेट होके आते हैं कि आज कौन सा प्रोग्राम करना है, किस पर डिबेट होनी है। लेकिन कुछ जो हमारे सोशलिज्म जो हैं, कुछ मीडिया हैं, अभी कल परसों की बात है कि उनको जो है जो सच कहते हैं उनको वो पकड़ के ले गए और जाके बंद कर दिए। जैसे उर्मिला जी हैं, शर्मा जी हैं, अन्य हैं, बड़े बड़े जानकार आदमी है, उन्हें बंद कर दिया। ऐसे ही अभी संजय जी हैं, श्री संजय जी जो है बड़ी खुल के बात करते थे, वह जो है दमंगई से बात करते थे। इससे पहले सिसोदिया जी को है, कोई बात हो जाती है, जरा सी बात हुई, उसका जो है सांप का जो है रस्सी का सांप बना देते हैं ये लोग जा कर के। ये है अच्छा, डॉक्टर संजय जी का बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी बात करते हैं, दमंगई से करते हैं और बिल्कुल सच बोलते हैं। तो यह जो किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि संसद हमारी न्याय व्यवस्था की सर्वोपरि धर्म का जो है मंदिर है, उसमें है। अभी हम लोग देख रहे थे टीवी पर कि जो कि दानिश अली एक एमपी हैं, और एमपी जाति पात का तो ये है, विविधता में एकता तो है ही है भारत में। जब तक भाई तुम इसको विविधता को एकता में न बांधोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन भिदुड़ी जी जो है, डॉक्टर रमेश भिदुड़ी जी है, उनको वह शब्द कह रहे थे संसद में जो कि हम यहाँ पर भी नहीं कह सकते हैं, बौद्ध विहार के मैदान में भी खड़े पार्क में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उस समय पर सभापति जी जो बैठे थे चेयर पर, वह भी सुन रहे थे, कोई यह नहीं है। अच्छा, हमारे जो थे, हमारे भूतपूर्व जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, वो हंस रहे थे। तो ये कितनी मतलब शर्मनाक बात है। इन बातों को ध्यान में रखते मैं जनता से अपील करूंगा, सभी भारतवासियों को और यहाँ पर कि आगे ऐसी सरकार को नहीं बनाना चाहिए। अच्छी कोई सरकार आए जिससे जनहित का ध्यान देते हुए विकास करे, सबकी समस्या सुने, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखे और रोजगार का है इसका ध्यान रखे, विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी
आपकी रंजन टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप जनता की सच्ची बातों को उजागर करके जनता के साथ ले जा रहे हैं। जो आपने आज पॉइंट रखा है संजय सिंह वाला, मैं तो इसी पे यही कहूँगा, कुछ सत्ता पक्ष के नेता हैं जिन पे कई मुकदमे कायम हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और संजय सिंह को सच्चाई, देश के सामने सच्चाई बोलने का ये परिणाम मिला है कि वो राज्यसभा में अपने सच्चे और मतलब तथ्यों के आधार पे जो राज्यसभा में बात रखते हैं, सरकार के क्वेश्चन करते हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी हमसे सवाल पूछे, सरकार ये चाहती है कि जो हम कर रहे हैं उसकी तारीफ करते हैं। सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी बड़े से बड़े वक्ता कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, और बगैर शिक्षा के कोई भी विश्व का देश विकासशील नहीं है। बात करते हैं ये विश्वगुरु की, जब तक देश का हर नागरिक शिक्षित नहीं होगा विश्वगुरु कैसे बन पाएगा। हमारे देश का लगभग 11 या 12 लाख स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने जाता है, और फिर हम बात करते हैं विश्वगुरु की। जो हमारे देश में इतनी शिक्षा की सुविधा हो तो ये 11-12 लाख स्टूडेंट विदेशों में क्यों पढ़ने जाता है। अपने देश, बल्कि हमारे देश में आना चाहिए। हमारे देश में विदेशों का आना चाहिए। हमारे देश का 11-12 लाख स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने जाता है तो हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। जी जी। सरकार इस पॉइंट पे बोलने को तैयार नहीं है, शिक्षा के पॉइंट पे, न रोज़गार के पॉइंट पे। और जो इनके खिलाफ़ शिक्षा के और इनकी बात करेगा, उनको ये बात दबाने के लिए ये सभी संस्था हैं, ईडी है, एजेंसी जो भी है, इनका प्रयोग करके इनकी बात को दबाने का, इनकी बात जवान को बंद करने का काम कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जागरूक हों, अपने बच्चों के शिक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। आइए प्लीज़। सर, जिस प्रकार जो हमारे देश की सत्ताधारी सरकार के द्वारा जो विपक्षी नेताओं पर जो कार्रवाई की जा रही है और सत्ताधारी नेता हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं रेप के, महिला उत्पीड़न के और अन्य तरीके के, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज वो खुले हुए घूम रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को एहसास होने लगा है कि वो आने वाली अगली सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे? रंजन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को जो केवल आदमी को अंधविश्वास या पाखंड में ले जाए, तो ऐसी भी सरकार का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। जैसे बिहार में जनगणना हुई, बिहार सरकार ने कराई, तो उन्होंने बिल्कुल सही कराई, उससे ये बौखलाए हुए हैं। और ये पहले जो पुराना इतिहास उठा करके देखा जाए तो इन्होंने जो व्यवस्था पहले थी मनवादियों की, वो व्यवस्था दोबारा लाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने मुग़लों से मिलकर के या अंग्रेज़ों से मिलकर के यही व्यवस्था चलाई थी, और जैसे ही जनगणना इन्होंने बिहार सरकार ने कराई है, उसको सुन करके देख करके ये बौखलाए हुए हैं कि जिनकी जितनी आबादी हो उतनी उसकी हिस्सेदारी हो, इससे बौखलाए हुए हैं। अगर ये जाति जब सत्य है तो इसको क्यों नहीं मानते हैं? जब जातवाद है तो इसको इनको मानना चाहिए। भाई ये मोदी साहब हैं तो अपने नाम के आगे मोदी क्यों लगाते हैं? कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्यों लगाते हैं? जब जाति सत्य है तो इसको मानना चाहिए। उस हिसाब से अपने देश की जो व्यवस्था है उसको करना चाहिए।
तो मैं तो जनता से यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले बच्चों को शिक्षा दिलवाएं और शिक्षा के साथ साथ ऐसी सरकार को बनाएं जो आपके बच्चों के भविष्य का ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।